अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी टाउन किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं ऑटोमन एम्पायर के बारे में, यानी उस्मानिया सल्तनत के बारे में, जिसे अर्तुगरुल गाज़ी की मशक्क़तों की वजह से जो शुरुआत की गई थी, काई कबीले से बढ़कर इतनी बड़ी सल्तनत बनी थी। आज उसकी बुनियादी बातें, कुछ आपको अहम बातें हम आप बताने वाले हैं। जैसा कि लोग ख्वाब देखते हैं, ख्वाब हकीकत बनते हैं, लेकिन यहाँ तो वो ख्वाब देखा गया था जिसे हकीकत का जामा पहनाया गया था। ये वो ख्वाब था उस्मानिया सल्तनत का, जिसे अर्तुगरुल गाज़ी ने देखा और उस्मान गाज़ी ने इसे पूरा किया। उस्मान गाज़ी वो शख्स थे जिन्हें इतिहास में एक बहुत ही अच्छा तारीख़ी मुकाम हासिल है, जिन्होंने काई कबीले को शक्ल देकर उस्मानिया सल्तनत का जामा पहनाया। ये वो शख्स थे जिन्हें ख्वाब देखने से ज़्यादा ख्वाबों को पूरा करने में यकीन था, और उन्होंने अपने देखे हुए ख्वाब की ताबीर, अपने बाबा के देखे हुए ख्वाब की ताबीर को पूरा किया। उन्होंने ख्वाब में देखा था कि उनके सीने से एक झाड़ निकल रहा है और जो कि पूरी दुनिया पर साया कर रहा है, जिसकी ताबीर की गई तो पता चला कि वो बहुत ही जल्द जिन्हें बादशाहत मिलने वाली है, और हुआ भी इसी तरीके से। उन्हें उस्मानिया सल्तनत उन्होंने कायम किया और उसके बादशाह बन गए। उस्मानिया सल्तनत माशाअल्लाह से 3 बर्रे आज़मों तक फैली, जिस पर 36 बादशाहों ने राज किया। उस्मानिया सल्तनत वो सल्तनत है जिसने इस्लाम को जिसने एक नया मोड़ दिया, इस्लामी, और 3 बर्रे आज़मों तक फैल कर इस्लामी परचम को आगे बढ़ाया। तुर्की में इस्तांबुल में वो लोग का लड़ाई कर जीत नहीं पा रहे थे। फिर सुल्तान हमीद जब राजा बने तो उन्होंने इस्तांबुल को अपने कब्ज़े में लिया, इस्तांबुल को फ़तेह किया और इस्तांबुल पर तुर्की का इसका उस्मानिया सल्तनत का परचम लहराया और तुर्की को भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया, जिससे यूरोपीय थोड़ा डर गए। वो लोग पीछे हट गए कि अब ये उस्मानिया सल्तनत और बढ़ती जाएगी और इसे हमें बढ़ने नहीं देना है, इसे रोकना है। किसी भी तरह उस्मानिया सल्तनत पर हमें लगाम डालनी है, उसे रोकना है। लेकिन उस्मानिया सल्तनत तो माशाअल्लाह कम व बेश करते करते 3 बर्रे आज़मों तक फैल चुकी थी, और उनका मकसद यही था कि पूरी दुनिया को इस्लाम के परचम तले लाएं। लेकिन कुछ इस तरह हुआ कि सन 1923 में एक मुआहदा किया गया कि उस्मानिया सल्तनत तो ख़त्म करने का ये मुआहदा था, जिसे अब 2023 में ये मुआहदा पूरा हो चुका है। और तैयब जी एर्दोगान की भी यही कोशिश रहेगी कि फिर से उस्मानिया सल्तनत का क़याम किया जाए, ताकि उस्मानिया सल्तनत फिर से पूरी दुनिया पर कायम हो सके। और हरा परचम हम, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि हरा परचम जो तुर्की से निकलेगा पूरी दुनिया पर राज करेगा, उस परचम को फिर से लहराया जाए और पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत फैल जाए और मुसलमानों का राज हो जाए, जैसा कि हमारे नबी का फरमान है कि इस तुर्की से ही हरा परचम वो निकलेगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा। इंशाअल्लाह एक कोशिश तो इनकी ख़त्म हो गई, जिससे लोगों ने चलने नहीं दिया, बिल्कुल उसे तबाह बर्बाद कर दिया। 600 साल राज करने के बाद भी उस्मानिया सल्तनत बिल्कुल बुरी तरह के ख़ात्मे के साथ ख़त्म हुई। 1923 में जो आखिरी अर्तुगरुल थे, उन्हें जहर देकर यूरोप में लकवे का शिकार कर दिया गया, और फिर इस तरह उनका ख़ात्मा करके उस्मानिया सल्तनत को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया गया। अल्लाह करे कि उस्मानिया सल्तनत फिर से कायम हो। तैयब एर्दोगान जी की कोशिश फिर से कायम रंग लाए और ये उस्मानिया सल्तनत का क़याम फिर से हो, और उस्मानिया सल्तनत फिर से कायम होकर पूरी दुनिया पर हरे परचम के साथ राज करे। पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत क़यामत से पहले जिस तरह आने वाली है, वो जल्द से जल्द आ जाए और पूरी दुनिया पर मुसलमानों का राज हो जाए। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला तैयब एर्दोगान जी की कोशिश को कामयाब करे और पूरी दुनिया पर इस्लामी परचम लहराए, पूरी दुनिया से जुल्म व सितम ख़त्म हो, मुसलमानों का राज फिर से शुरू हो, अमन अमान कायम हो, और वो इस्लामी परचम पूरी दुनिया पर लहराए। जिस तरह उस्मान अर्तुगरुल गाज़ी की कोशिश थी, उन्होंने 3 बर्रे आज़म फ़तेह किए, उनके 36 बादशाहों ने राज किया। और ये एक बात आपको बता दें कि अगर तुर्की का राज आ जाता है फिर से, तो खाना काबा की हिफाजत का ज़िम्मा भी तुर्की के हाथों में ही चला जाएगा, फिर से सऊदी के हाथों से छिन जाएगा, क्योंकि पहले भी खाना काबा का गिलाफ अब तक भी तुर्की ही बेचता रहा है। और अगर तुर्की का राज इंशाअल्लाह फिर से आ जाए तो खाना काबा की हिफाजत का ज़िम्मा भी तुर्की के हाथों में फिर से आ जाएगा। जैसा कि हमने अक्सर
کہانیوں میں قصوں میں دیکھا ہی ہے. انشاءاللہ اس طرح پھر سے اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا پھر. اور یہ ہرا پرچم ترکی سے انشاءاللہ پھر نکلے گا اور پوری دنیا پر پھر قابض ہو جائے گا اور مسلمانوں کی حکومت پوری دنیا پر پھر سے آ جائے گی. پھر سے اللہ تعالیٰ کوئی عثمان غازی ارطغرل غازی پیدا کرے گا ترکی میں، جو کہ اس طرح اسلام کا پرچم لے کر پوری دنیا کو فتح کرنے نکل پڑے گا. اس کے ہمراہ سارے آتے جائیں گے اور پوری دنیا پر اسلامی پرچم پھیلتا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس عثمان غازی یا ارطغرل غازی کو پھر سے اس دنیا میں لا دے جس نے اسلام کے پرچم کو 3 بر اعظموں تک پھیلایا تھا. اب پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دے اور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو ختم کر کے مسلمانوں کو پرچم کو آگے بڑھائے اسلام کے اور پوری دنیا پر راج کرے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.